हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये मल्टी कलर वाला बहुत ही प्यारा सा टेबल मैट। ये जितना ही दिखने में सुंदर है उतना ही बनाने में आसान है और बहुत ही कम सामान में और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 10 नंबर क्रोशिया हुक और 4 प्लाई वूल लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाइट कलर के वूल से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो व्हाइट कलर के वूल से हमें पहले एक मैजिक रिंग बनानी है। इस तरह से देखिए, 2 उंगलियों में धागे को घुमाकर इस तरह से हम मैजिक रिंग बना लेंगे। अब यहीं पर हमें 4 चेन बनानी है। इस तरह से 4 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए, एक डबल क्रोशिया, फिर हमें एक चेन करनी है और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया। देखिए, इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बीच में एक एक चेन बनाई है। इसी तरह से हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं इस टोटल सर्कल में। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में एक एक चेन बनाई है। अब मैजिक रिंग को इस तरह से खींचना है और जो पहले हमने 4 चेन बनाई थी उसमें से तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए, यहाँ पर तीसरी चेन में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा पहला राउंड बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें सेकेंड राउंड बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का वूल लिया है। अब इसे हमें क्रोशिया में इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके ले लेना है। देखिए, अब हमें यहाँ पर किसी भी एक चेन के लूप में इसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए, इस तरह से एक चेन वाले लूप में हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए, यहाँ पर हमारी 3 चेन यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया है। देखिए, इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन करनी है और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए, एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखिए, इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से बनाते हुए अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए, जो थर्ड चेन है इसमें हम ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से अब यहीं पर एक चेन करेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमने यहाँ पर सेकेंड राउंड बनाकर ले लिया है। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर येलो कलर का वूल ले लेंगे। अब इसे भी हमें क्रोशिया में इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके ले लेना है और किसी भी एक चेन के लूप में इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर रही हूँ। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया है। अब हमें सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया और एक, इस तरह से हमें एक चेन के लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अब हमें एक चेन करनी है और नेक्स्ट वाले एक चेन के लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए, इस तरह से अब फिर से एक चेन बनानी है और अगला वाला जो एक चेन का लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं।
देखिए इस तरह से अब फिर से एक चेन बनाकर अगले वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं और ये जो पीछे के धागे हैं इस तरह से निकले हुए हमें इन्हें अंदर की ओर डालकर बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले से ही अंदर की ओर ले लिए थे। अब यहाँ पर इसे हमें कट कर देना है। तो इसी की तरह हम बाकी के धागे को भी कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया एक चेन 3 डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से बना लिया है। अब इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया एक चेन 3 डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से बनाते हुए अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो हम एक चेन बनाएंगे और तीसरी वाली चेन में देखिए हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर को लेना है क्रोशिया में इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके। अब देखिए एक चेन के किसी भी लूप में इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि इस लूप में हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पर हमें एक चेन करेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में हमें एक कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से अब एक चेन करनी है और सेम लूप में और 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अब यहाँ पर हम एक कॉर्नर बना रहे हैं। तो इस सेम लूप में हमें 3 डबल क्रोशिया एक चेन 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से सेम वाले में 3 डबल क्रोशिया एक चेन 3 डबल क्रोशिया, ये हमारा पहला वाला कॉर्नर हो गया। अब हमें एक चेन करनी है और नेक्स्ट वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया फिर से एक चेन करनी है और नेक्स्ट वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। अब हमें अगला वाला कॉर्नर बनाना है। तो एक चेन बनाकर हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया एक चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक चेन 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया है। देखिए इस तरह से हमने 2 कॉर्नर बनाए हैं। अब अगले वाले लूप में हमें फिर से इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए और इस वाले लूप में एक कॉर्नर बनाना है, फिर 2 छोड़ करके एक कॉर्नर बनाना है। इस तरह से हम इस सर्कल में 4 कॉर्नर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 कॉर्नर बना लिए हैं और कॉर्नर वाले पे 3 डबल क्रोशिया एक चेन 3 डबल क्रोशिया किया है और बीच वाले में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया है। तो देखिए इसी तरह से हमने यहाँ तक 4 कॉर्नर बनाकर ले लिए हैं और ऐसे ही हमारा ये स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में हम ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा यहाँ पर 4 राउंड बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पर्पल कलर के ऊल को ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे क्रोशिया में ले लिया है स्लिप नॉट लगा करके। अब यहाँ पर हमें किसी भी एक चेन में इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 3 चेन और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और अगला वाला जो एक चेन का लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे।
देखिए इस तरह से अब फिर से एक चेन बनाएंगे और जो अगला वाला लूप है एक चेन वाला उसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से अब फिर से एक चेन बनाएंगे और जो कॉर्नर वाला लूप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया, अब एक चेन बनाएंगे और सेम वाले लूप में और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर वाला लूप है, तो इसमें हम इसी तरह से बना लेंगे। अब फिर से हमें एक चेन करनी है। देखिए कॉर्नर वाले पे हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया किया है। अब फिर से एक चेन बनाकर हमें अगले वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए बीच में हमें 3-3 डबल क्रोशिया करने हैं और कॉर्नर वाले पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए हमने जिस तरह से ऑरेंज कलर का राउंड बनाया था सेम उसी तरह से हमें ये पर्पल कलर का राउंड भी बनाना है। तो देखिए सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें थर्ड चेन में इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक चेन करनी है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है, तो उसके लिए हम फिर से व्हाइट कलर के ऊल को ले लेंगे। अब देखिए किसी भी एक चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन का जो लूप है उसमें किसी भी एक लूप में ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन बनाएंगे और अगले वाले एक चेन के लूप में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर वाला लूप बनाकर ले लेंगे। तो कॉर्नर वाले पे हमें सेम 3 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर एक चेन करनी है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और जो अगला वाला एक चेन का लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए अब हमने यहाँ पर ऑरेंज और पर्पल कलर के जो राउंड बनाए हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर वाइट कलर का राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए सेम उसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमें थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। देखिए अब इसी सेम कलर से हमें और एक राउंड बनाना है, तो हम यहाँ पर धागे को कट नहीं करेंगे और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए अगले वाले लूप तक धागे को ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाली चेन में भी एक स्लिप स्टिच और देखिए जो एक चेन वाला लूप है इसमें भी हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है और इस तरह से एक चेन वाला जो लूप है यहाँ तक आ जाना है, धागे को लेकर आना है। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए जैसे कि हमने व्हाइट कलर का पहला राउंड बनाया था, देखिए ये वाला, इसी की तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में धागे को कट भी कर दिया है। अब जैसे कि हमने ये 4 राउंड बनाए हैं सेम इसी तरह से हमें अगले वाले जितने भी राउंड चाहिए हम बनाकर ले लेंगे। तो आपको जितना बड़ा चाहिए आप बना सकते हो। जो कि हमने ये लास्ट के 4 राउंड बनाए हैं सेम उसी तरह से बनाते हुए हम जितना चाहे बड़ा इसे बनाकर ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाकर ले लिया है। जो हमारा लास्ट वाला राउंड है उसमें हमें जो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया करते थे कॉर्नर वाले पे, वहाँ पर हमें बीच में एक चेन नहीं बनानी, बाकी सब एक जैसा ही बनाना है। तो देखिए पीछे के जो बचे हुए धागे थे उसे भी मैंने कट करके ले लिया है और इसी तरह से हमारा ये प्यारा सा टेबल मैट बन करके तैयार हो चुका है।
तो आपको ये प्यारा सा कलरफुल टेबल मैट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, इसी तरह की मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।